नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आ गए हैं नजफगढ़ और नजफगढ़ के ड्रेन पर पहले जिस प्रकार से काम हो रहा था, अब वो कितना काम हो चुका है और अब यहाँ पर कितनी सफाई हो चुकी है, क्लीन हो चुका है। पहले आप मेरे जो पहले वाले जो मैंने विजुअल्स बनाए हैं वो आप देख लीजिए, तभी ताकि आपको अभी की सफाई के बारे में पता लग जाएगा कितनी सफाई हो चुकी है। तो अभी आपने देखा होगा किस प्रकार की पहले यहाँ पर स्थिति थी और कैसे काम चल रहा था। अब ये काम कितना हो चुका है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए सामने अब मेरे मशीन यहाँ पर कार्यरत है और यहाँ पर काम चल रहा है। कितनी सारी यहाँ पर देखिए, पहले आप ये मशीन देखिए, एक मशीन यहाँ पर काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ उस तरफ भी दूसरी मशीन काम कर रही है। वहाँ पर आप देख सकते हो दूसरी मशीन वहाँ पर काम कर रही है। और यहाँ पर आप इस पूरे मतलब आप स्थान पर देखिए कितनी गाद यहाँ पर निकल रखी है और ये सारी की सारी गाद इन दो मशीनों द्वारा निकाली गई हैं। ये वही मशीनें हैं जो पहले वहाँ पर काम कर रही थी और वहाँ पर कितनी बुरी स्थिति थी। मैंने आपको बिफोर वाले विजुअल्स में आपको दिखाया कितनी वहाँ पर हालत ख़राब थी और अब वहाँ पर किस प्रकार की हालत हो चुकी है वो आप एक बार देख लीजिए। तो अभी आप देख सकते हो ये साइबी नदी की स्थिति किस प्रकार की हो चुकी है। पहले ये साइबी नदी पूरा ड्रेन का रूप ले चुकी थी। अभी आप विजुअल्स में देख रहे होंगे यहाँ पर कोई भी आपको कचरा, कोई भी मलबा, कोई भी प्लास्टिक, पॉलीथीन कुछ भी नज़र नहीं आ रही होगी। पूरे के पूरी साइबी नदी को एकदम से साफ़ कर दिया गया है और पहले यहाँ पर जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। साइबी नदी को एकदम नजफगढ़ नाला जिस प्रकार से उसको बोला जाता था वो आपको लग रहा होगा पहले की विजुअल्स में, लेकिन अब साइबी नदी को धीरे धीरे करके सरकार द्वारा और मशीन चालकों द्वारा देखिए किस प्रकार से एक रिवर के रूप में लेके आ चुके हैं और यहाँ के परिसर को भी एकसार कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे साइबी नदी एकदम जैसे नदी बहती है उस तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी। बस मेन चीज़ अब ये रह गई है कि ड्रेन्स जो साइबी नदी के अंदर मिलते हैं उनको हटाना रह गया है। बाकी ऊपर से जो कचरा था, जो गाद जमी हुई थी, जो पन्नी जाम हो जाती थी साइबी नदी जिन पन्नियों के द्वारा, वहीं साइबी नदी के इस परिसर के ऊपर आप देख सकते हो पहले यहाँ पर डोज़र चल रहा था और डोज़र द्वारा यहाँ पर परिसर को एकसार किया जा रहा था। जो भी गाद गिराई जा रही थी उसमें से पन्नी, पॉलीथीन और जो प्लास्टिक थी उनको निकाला जा रहा था। अभी वहाँ से निकाल कर अब आप देख सकते हो वहाँ से जितनी भी गाद थी वो सब हटा दी गई है। जेसीबी द्वारा यहाँ से लेके चले गए हैं और जहाँ पर रोडों के निर्माण कार्य हो रहे हैं वहाँ पर उस गाद का इस्तेमाल किया गया है। और आप देख सकते हो अभी यहाँ पर फ़िलहाल जो पूरा परिसर है, जो साइबी नदी का ये परिसर है, पूरा आपको स्वच्छ दिखाई दे रहा होगा। बस थोड़ी बहुत पॉलीथीन पन्नियाँ जो दिखाई दे रही होंगी वो स्थानीय निवासियों द्वारा फेंकी गई। अभी तक जो फेंकते आ रहे हैं उन्हीं की पन्नियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। बाकी जो मशीन चालकों द्वारा जो काम किया जा रहा है वो आपको यहाँ पर अब गंद बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही होगी। जो गाद थी यहाँ पर साइबी नदी से जो निकाली गई थी, जिससे साइबी नदी दूषित हो रखी थी, वो सारी यहाँ से हटा ली गई है। और साइबी नदी का भी आप नजफगढ़ एरिया के अंदर नज़ारा देख सकते हो। पूरी साइबी नदी अभी साफ़ कर दी है और अभी जो मशीनें जो काम कर रही हैं वो ब्रिज के पास तक आ चुकी हैं। अब ये ब्रिज के उस तरफ जैसे आप जाओगे तो ब्रिज के उस तरफ जाकर एक दो ब्रिज और क्रॉस करने के बाद आपका मुंगेशपुर लग जाता है और वहाँ का भी मैं आपको स्थिति दिखाऊंगा। फिलहाल आप नजफगढ़ के यहाँ पर नजफगढ़ में साइबी नदी की स्थिति देखिए किस प्रकार की है। और अभी यहाँ से स्वच्छ कर दिया है। दो मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं। जो पहले मशीनें इतनी सारी उतारी गई थी उनमें से अब दो मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं और बाकी मशीनें जो हैं वो मुंगेशपुर की तरफ को रवाना कर दी गई हैं। तो ये है भाई नजफगढ़ साइबी नदी का अपडेट और इस प्रकार से अब यहाँ पर काम चल रहा है और साइबी नदी की स्थिति धीरे धीरे कर नजफगढ़ के अंदर सही होते जा रही है, साफ़ शुद्ध होते जा रही है। बस लोगों से ये अपील है कि दोबारा से कचरा ना डालें ताकि साइबी नदी साफ़ रहे, स्वच्छ रहे, देखने में भी अच्छा लगे और ये नदी एकदम नदी की तरह दिखाई दे, ना कि किसी ड्रेन की तरह। तो ये है नजफगढ़ साइबी नदी की अपडेट। आपको मैंने पूरे विजुअल्स में दिखा दिया है कितनी गाद यहाँ पर निकाली गई है। अब ये नई गाद निकाली गई है, इनको भी ले जाया जाएगा जेसीबी द्वारा, जहाँ पर नियुक्त किया गया है वहाँ पर डाला जाएगा और रोड निर्माण कार्य में इनका इस्तेमाल किया जाता है।
तो अभी हम आ चुके हैं मुंगेशपुर, और मुंगेशपुर का मैं आपको हाल दिखाता हूं। जो साहिबी नदी की यहाँ पर हालत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में साहिबी नदी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर साहिबी नदी की फ़िलहाल जो स्थिति है, कैसे आप देख सकते हो चारों तरफ साहिबी नदी के ऊपर गाड़ी गाद जमी हुई है, जो कि पन्नी, पॉलीथीन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें साहिबी नदी के इस स्थान पर आपको दिखाई दे रही होंगी। फिलहाल यहाँ पर सरकार द्वारा देखिए कितनी मशीनें उतार दी गई हैं। जो डोज़र पहले काम कर रहा था नजफगढ़ के अंदर, अब वही डोज़र यहाँ पर भी काम कर रहा है। और यहाँ पर साहिबी नदी को पहले तो चौड़ाई उसकी कम की जा रही है साहिबी नदी की, जो कि तितर बितर हो रखी है, कहीं पर भी इसका छोर नहीं है। एक सार बनाया जा रहा है ताकि ये साहिबी नदी एक सार में बहे और आगे जाके नजफगढ़ साहिबी नदी के अंदर मिल जाए। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मुंगेशपुर के अंदर साहिबी नदी की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। और फिलहाल यहाँ पर मशीनें उतार गई हैं, और ये जो देख रहे हो आप, जो भी गाद निकाली जा रही है, उस गाद का इस्तेमाल यहाँ पर परिसर के ऊपर डालकर जो ये आपको साहिबी नदी का स्थान दिख रहा है, यहाँ पर उसको एक सार किया जा रहा है और चौड़ाई को साहिबी नदी को कम किया जा रहा है। वहीं आपको दिखाऊं तो अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कितनी सारी आपको गाद नज़र आ रही होगी, जो कि कीचड़ की तरह, दलदल की तरह आपको दिखाई दे रही है, वो अब यहाँ से हटाई जा रही है। अभी आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कितना यहाँ पर देखिए, पीछे भी वहाँ पर देखिए, पीछे भी वहाँ पर एक मशीन लगी हुई है, उस तरफ वहाँ पीछे से भी काम चल रहा है, उस तरफ भी एक मशीन लगी पड़ी है, वहीं साथ ही साथ यहाँ पर भी मशीन लगी हुई है और एक डोज़र लगा हुआ है। पीछे की साइड में 2 क्रेनें काम कर रही हैं। तो काफ़ी मशीनें साहिबी नदी के इस स्थान पर काम कर रही हैं। और आप देख सकते हो ये सारी की सारी गाद जो है, देखिए किस प्रकार से इसी परिसर के ऊपर डाल दी गई है, क्योंकि इस परिसर को ऊंचा किया जा रहा है, एक सार किया जा रहा है, क्योंकि देखने में अच्छा लगे। और जो यहाँ से कचरा था, मलबा था, वो सब यहाँ से हटाया गया है इस स्थान के ऊपर से, और इसको एक सार किया जा रहा है। ये तभी संभव हो पाएगा अगर दोबारा से यहाँ पर लोग, स्थानीय लोग जो हैं, वो पन्नी, पॉलीथीन, कचरा, घरों का कचरा जो होता है वो यहाँ पर ना डालेंगे, तो ये बहुत ही सुंदर स्थान आपको देखने को लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। वहीं आपको दिखाऊं तो डोज़र देखिए, डोज़र का काम जो चल रहा है, यहाँ पर जो भी मट्टी ऊपर डाली गई है साहिबी नदी की चौड़ाई कम करने के लिए, वो उसको एक सार करने का काम कर रहा है, समतल कर रहा है उस मट्टी को, ताकि वो एक परिसर के रूप में, एक ज़मीन के रूप में, पुख्ता ज़मीन के रूप में आपको दिखाई दे। दूसरी तरफ जो क्रेन यहाँ पर काम कर रही है, वो देखिए जो पीछे की तरफ से वो जो साहिबी नदी को तितर बितर हो रखा है, जो दलदल वहाँ पे जमी पड़ी है, उस दलदल को एक सार करने का काम कर रही है। वहाँ से साहिबी नदी को एक लाइन दी जा रही है, एक किनारा दिया जा रहा है, ताकि उसको मतलब एक बोलते हैं मैप की तरह उसको बनाया जा रहा है, ताकि वो बिल्कुल नदी की तरह बहे और एक सीध में बहे, जैसे कि और अन्य नदियां बहती हैं उसी तरीके से। अभी आप देख सकते होंगे तो उस तरफ साहिबी नदी का पानी जा रखा है, कभी इस तरफ आ रखा है, तो ये बहुत ही बेकार लगता है, भद्दा लगता है देखने में, जिससे कि ना तो ज़मीन इस्तेमाल में आ पाती है और ना ही साहिबी नदी किसी छोर में रहती है, और ये नाले की तरह दिखाई देती है, जिसके अंदर लोग पॉलीथीन, पन्नियाँ डाल देते हैं। अभी आप देख रहे होंगे ये ब्रिज के पास में देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी आपको दिखाई दे रही होगी। जो भी स्थान नदियों का, नालों का, किसी भी पानी से संबंधित जगह का ब्रिज के पास में होता है, वहाँ पर लोगों द्वारा किस प्रकार से पन्नी, पॉलीथीन डाली जाती है आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी स्थिति बहुत ही ख़राब कर रखी है लोगों के द्वारा। फ़िलहाल सरकार ने मशीनें उतार दी हैं, और मुंगेशपुर के अंदर आप देख सकते हो किस प्रकार से ज़ोरों शोरों से मशीनों द्वारा काम किया जा रहा है और साहिबी नदी की स्थिति को सुधारा जा रहा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारी माँ यमुना स्वच्छ हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय जो है वो बारिश का है, और बारिश में जब यहाँ पर पानी छोड़ा जाता है, जब पीछे बैराजों से पानी छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर आने वाला समय कोई बाढ़ की स्थिति ना बने। ये पानी जो है, जो भी निकासी होती है अन्य घरों के पानी की, वो इधर ही आके मिलती है। तो यहाँ पर जब आके वो पानी मिलता है, जो नालों का पानी मिलता है, छोटे छोटे जो नाले होते हैं वो इसी के अंदर आके मिलते हैं। तो इसको अगर गहरा कर देंगे तो फिर इसके अंदर पानी होता हुआ आगे निकल जाएगा। उनके बाद फिर साहिबी नदी को साफ़ करने का एक मिशन और शुरू होगा, जो कि ड्रेन से मुक्त किया जाएगा साहिबी नदी को। जितने भी ड्रेन्स मिल रहे हैं साहिबी नदी के अंदर, उनसे साहिबी नदी को मुक्त किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी सरकार ने
DSTP प्लांट्स लगाने के लिए बोला है। 11 DSTP प्लांट्स लगाए जाएंगे साइबी नदी के हर एक स्थान पर जहाँ पे बड़े बड़े ड्रेन मिल रहे हैं। वहीं एक छावला के अंदर STP प्लांट लगाया जाएगा, जो कि आपको साइबी नदी की स्थिति सुधारने में बहुत सारी मदद करने वाला है। तो अभी आप देख सकते हो सामने की तरफ, ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ट्रक वगैरह आ रहे हैं और इन ट्रकों के अंदर जो मट्टी लोडेड है, जो कि नजफगढ़ साइबी नदी के वहाँ से आई जा रही है। वहाँ पर जब परिसर पर समतल कर दिया गया है तो वहाँ पे जो गाद निकाली जा रही है, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा मट्टी है उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ से मट्टी आ रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर साइबी नदी के इस परिसर पर डाला जा रहा है, ताकि जो ये साइबी नदी है इसको एक वे दिया जाए और जो चौड़ाई है इसकी थोड़ी कम की जा रही है मट्टी डाल कर। आने वाले समय में जब मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगा तो मैं आपको यहाँ का बिफोर एंड आफ्टर विजुअल भी दिखाऊंगा। तो मेरा ये व्लॉग, मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम जो भी माँ यमुना के परिसर पर लोगों की, व्यक्तियों की, जीव जंतुओं की किसी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करते हैं। यदि आप उसमें अपना सहयोग करना चाहते हो तो QR कोड मैंने आपको दे दिया है, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करे वो पेमेंट आप कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन, जय सिया राम।